राज्यों के साथ काम करा, समाज जागृति का काम करा। राज्यों ने जो काम इकट्ठा करा है वो HPV वैक्सीन के ऊपर कर रखा है। इसी मुद्दे को है वैक्सीन जो बनाई गई है, इसके मैं यहाँ लगाई जान लग रही है, इसके फायदे हैं या नुकसान है? इस पे लगाने से पहला चर्चा होनी चाहिए गांव में, लेकिन करी किसी ने नहीं। ना किसी सरकारी आदमी ने करी, ना गांव ने इस चीज की डिमांड करी, ना किसी पढ़े लिखे ने करी, ना डॉक्टर ने करी, ना माँ बहन बेटियां ने करी, किसी ने कुछ नहीं करा इसको। एक जनता सरकार मोर्चा है, सारे गांव में राजू लाग रहा है। तो यह जागृति का विषय है। हम इस पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें जो भी केमिकल जो मिलाए गए हैं, क्योंकि हम का इसमें केमिकल मिलाए गए हैं और सबूत के साथ बतावांगे आपने। इसका नाम है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन। यो सर्वाइकल कैंसर के नाम पर लगाई जाने लग रही है, जो कि आमतौर पर काकीताइया में माया हमारी दादिया में 45-50 साल के बाद यह बीमारी देखने मिल रहा है। वह भी 1 या 2% में, ज्यादा नहीं होता है किसी में भी। इसमें कि गर्भाशय का कैंसर हो जाए और वो गर्भाशय लिकट जाए, और यह इतनी मेजर बीमारी नहीं है कि भाई इस पे अभियान चलाना पड़े। सरकार ने 35-35 हजार करोड़ के बजट पास करने पड़े। सरकार ने बजट जो आया है उसमें 35,000 करोड़ रुपए पास हो गए। इलेक्शन जो होया था, ये जो प्रधानमंत्री बना है मोदी, इससे पहले इलेक्शन से पहले उसने बिल गेट्स बुला के न चर्चा करी थी अपने उसमें ऑफिस में बैठा के न, और बकायदा न्यूज चैनल पे बहुत हाईलाइट करके दिखाई गई थी वह बात कि जैसे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद में जो सर्वाइकल कैंसर है इसके लिए वैक्सीनेशन करूंगा पूरे देश में। जो 14 साल की बच्चियां हैं उनको ये वैक्सीन लगेगी, और वो ये कह रहा है कि भाई किसी को कैंसर नहीं होने देना, बीमारी आने से पहले हम दवाई दे देंगे। इतनी चिंता अगर है प्रधानमंत्री ने या किसी भी संस्था ने या किसी NGO ने या किसी अमीर जादे ने जैसे बिल गेट्स उसने अगर चिंता है, तो सर्वाइकल कैंसर जिसका हो रहा है उनका फ्री में इलाज कर दो, और बथेरे कैंसर हो रहे हैं उनका फ्री में इलाज कर दो। लेकिन बीमारी आने तक पहले सुआ लगाओगे, उस चीज की चिंता है। बीमारी आने के बाद तम से मरो, सारी जमीन बेचो, तम से भूखे मरो, तब अपनी चमड़ी बेचनी पड़ो, तुमने से अपनी किडनी बेचनी पड़ो, उनने कोई भड़क नहीं इस चीज की। लेकिन बीमारी आने से पहले तुमने बीमारी नहीं आने देंगे, या गारंटी वे ले उस बात की। बीमारी ना आने दे उस टाइम हम टीका लगाओगे सारा। उस टाइम 35,000 करोड़ का बजट पास कर दिया सिर्फ एक वैक्सीन के लिए। और इसके जो ट्रायल हैं वे शुरू से संदिग्ध रहे हैं इस वैक्सीन के, HPV वैक्सीन के। 2009 में इसका ट्रायल शुरू हुआ था उड़ीसा के आदिवासी इलाका में, गुजरात के आदिवासी इलाका में। गुजरात से शुरू हुआ था, उस टाइम पर मुख्यमंत्री उड़ा मोदी था और बिल गेट्स ने शुरू कराया था। 24,000 बच्चियां पर, लगभग 24,000 बच्चियां पर इसका ट्रायल हुआ था, जिनमें से 7 तो मौके पर मर गई थी, इंजेक्शन लगते ही मर गई थी। कई हजार बच्ची हॉस्पिटलाइज हुई थी इमरजेंसी में, हजार नहीं लाखों। कई हजार बच्चियां के गर्भाशय निकालने पड़े थे वैक्सीन लगने के 6 महीने के अंदर अंदर, वे मां नहीं बन पाई। कई ऐसी हैं जो 10 साल तक उसके असर झेलती रही, उसके बाद वे मां ही नहीं बन पाई। ये बात आपने कोई नहीं बताता, ना आप पूछते किसी से। ये जो प्रोपगेंडा, ये जो स्कीम, ये जो एजेंडे चलाए गए हैं, ये असल में बीज नाश्ता ही चलाए गए हैं। जब भी कदे पहले जब कभी लाई उसमें देखोगे जाकर 100 साल पहले कदे लड़ाई होती, युद्ध होते, या किसी भी देश ने किसी देश पे हमला कर दिया, तो हमेशा आदमी लड़न जावे हैं, जवान तबका जो है वो। महिला और बच्चे सुरक्षित रखे जावे हैं क्योंकि उनने बीज माना है। महिला हमारे वंश ना आगे बढ़ा सके, इसीलिए नहीं पर्दे में रखी गई महिलाएं कि ये आजाद नहीं, ये कैद करके रखनी, इसलिए नहीं रखी गई है। ये बीज ने कैरी करे हैं, ये आपके वंश ने कैरी करे हैं।
सिर्फ महिला के बढ़ा सके है वंश में, आदमी नहीं बढ़ा सकते। इसलिए इनकी सुरक्षा ज्यादा है, इसलिए बच्चा की सुरक्षा ज्यादा है। बुजुर्गों ने अपना काम करना चाहिए मार्गदर्शन का, वो उन समाज का जो मार्गदर्शन जो बुजुर्ग करे हैं वे ना कर पाए, इसलिए उनके एक वैक्सीन 2020 में एक महामारी के तौर पर फैला दी गई और उनके वैक्सीन लगा दी गई ताकि ये जल्दी निमट जा। समाज का मार्गदर्शन करने वाला बचे ही नहीं कोई। ये किस किस तरीके के षड्यंत्र चल रहे हैं, हमने सवाल उठाना छोड़ दिया और यो मारता ही दिखाया गया फिल्मा के जरिए कि राजनेता जो हो गुंडा हो है। शुरू में जो फिल्म आई उनमें पुलिस बड़ी ईमानदार और बहुत जोरदार मतलब न्याय प्रिय दिखाई गई और राजनेता गुंडे दिखाए गए। उसका असर समाज पर ये होया, अब जो सही और समझदार और समाज के हित के जो आदमी थे, ईमानदार आदमी थे, वे समाज राजनीति तय और मार्गदर्शन तय हट गए क्योंकि उनके नु समझ मान लगी राजनीति में सिर्फ गुंडे बदमाश और बलात्कारी और लुच्चे लफंगे जा हैं। ये एजेंडे चलाए गए, ये हमने समझे नहीं। आज राजनीति में सिर्फ वो आदमी है, कुछ एक ने छोड़ के, सबका नहीं कह रहा मैं, लेकिन बहुत ज्यादातर संख्या इस आदमियों की है जो देश ने लूट के खान पे विश्वास रखे और यो ही होने लग रहा है। कोई भी बेच का जाता रहे प्रतिनिधि बनकर ने और बेच का जाता रहे, किसी तक भी कोई भी समझौता कर ले, भुगतना पड़े आने वाली पीढ़िया में। इस वैक्सीन में के है वो बेरा होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई आदमी या कोई बहन बेटी या कोई माँ चाहे कि मेरी बच्ची के लगनी चाहिए तो लगवाओ, वो चॉइस है। फिर अगर उसका कुछ हो है तो फिर अफसोस मन में यूं नहीं रहेगा अगर भाई हमने बेरा नहीं था। इसमें किस किस तरीके के केमिकल हैं, ये किताब है मार दो रहे वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, या डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की है, सर्टिफाइड डॉक्टर है यो। वो कई देशों की यूनिवर्सिटियां ने इसको सर्टिफाइड कर रखा है कि ये स्वास्थ्य मतलब मार्गदर्शक है। यो कोरोना का वरियर भी रहा, कोरोना जो महामारी आई थी उसमें वरियर भी रहा। इसने कई किताब फेमस किताब लिख रखी है। यो इसमें सारी हकीकत लिखा है एक वैक्सीन की कि इस HPV वैक्सीन में के है और वो कौन से केमिकल हैं और वे के काम कर रहे हैं। इसमें सबसे खतरनाक केमिकल है, जैसे मास्टर जी ने भी बताया था, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आजादी से पहले कानून बनाकर और कह दिया ने एल्यूमिनियम के बर्तन में पिटकड़ी का पानी दिया जाया करता, जो आज भी दिया जाओ है। और वो कानून तो था सिर्फ कैदियों के लिए लेकिन आजादी के बाद 47-48 के बाद वो एल्यूमिनियम ला दिया समाज में भी। इस बीच में एल्यूमिनियम करे के है आपकी शरीर में जाके के हरकत करे हो। इसमें जो केमिकल है 6 तरीके के मुख्य केमिकल है HPV वैक्सीन में। एक तो है एल्यूमिनियम सल्फेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम बोरेट, चौथा है पॉलीसोर्बेट 80, पांचवा है एल हिस्टिडाइन, छठा है यीस्ट प्रोटीन। एक एक के नुकसान बताऊं मैं, के नुकसान वो कर सके शरीर में जाकर ने। माता बहन, ये माता तुम्हारी काकी दाई जो बैठी है ये सुनियो ध्यान से। एल्यूमिनियम सल्फेट एक यो केमिकल हो है जो वेस्ट वाटर ने ट्रीटमेंट करके न उसने जो खराब पानी हो, गंदा सीवरेज का जो पानी हो है, लगभग हर एक शहर में, बड़े शहरों में भी, दिल्ली में, मुंबई में जो मेगा सिटी हैं उनमें तो लगभग हर एक मतलब 5-7 किलोमीटर पर एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। ये प्रयोग अपने रोहतक में भी करके देख लिया इनने। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रोहतक में भी है। रोहतक में सीवर का पानी सप्लाई करा था कम से कम 10 दिन। इतनी गंदी स्मेल आई थी,
वेस्ट वाटर का मतलब है गूमूत का पानी, अपने सीवरेज का, गटर का पानी। नहरी पानी बंद कर दिया था, सीवर का पानी सप्लाई कर दिया डायरेक्ट। जो थोड़ा बहुत साफ था ऊपर ऊपर का, जो जमे और नीचे गंदगी जमगी, लेकिन मूत में कितना ही साफ कर लो, है तो मूत रवे तक वो पेशाब वो सप्लाई कर दिया। इतनी गंदी स्मेल थी, जो रोहतक में रहने वाले हैं उनकी जबान नहीं बताऊं मैं। बाथरूम में अगर टूटी चला दी तो बाथरूम के बाहर भी खड़ा नहीं हुआ जाओ था, इतनी गंदी स्मेल आओ थी। लोग एक एक हफ्ता नहाए भी को ना। उस पानी ने साफ करने का ये केमिकल हो है, जो यूट्यूब पे वीडियो भी देखी हो किसी ने कि भाई ट्यूब में गंदा पानी ले लिया और उसमें केमिकल गेर कर वो हिला दिया, गंदगी नीचे जम जाएगी, कुछ देर में पानी ऊपर रह जाएगा, साफ दिखने लग जाएगा। मतलब वो पानी, गंदगी तुरंत नीचे बैठगी थोड़ी देर के बाद, 2-4 मिनट के बाद। यो वो केमिकल है जो गंदे पानी ने साफ करने का ही प्रयोग कराया था, वो इसमें मिलाया गया है, एल्यूमिनियम सल्फेट। जो एक और घातक बीमारी दे सके है, ऑटिज्म। जो बच्चे बहुत ब्रिलियंट माइंड के, जो पैदाइशी बहुत समझदार, बहुत तगड़े दिमाग के हैं, वे पैदा होती है उनके वैक्सीन लग गया रहे, उसमें भी एल्यूमिनियम सल्फेट हो है। जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर निकला, वो कमरे से बाहर निकालने से पहले उसको वैक्सीन लगाओ है। जो बच्चा माँ के गर्भ में बिल्कुल सेफ महसूस कर रहा था कि मैं दुनिया का मतलब सबसे सेफ जगह पे हूँ, सबसे सुरक्षित हूँ, तो किसी के भी चोट लाग जा, वो सबसे पहले माँ पुकारेगा, चाहे कितना बूढ़ा हो, आए माँ मर गया। वो माँ का नाम इसलिए ले है क्योंकि वो माँ की गोदी में सबसे सुरक्षित महसूस करे था। लेकिन वो निकलते ही उसने ऐसा लग गया था कि भाई मैं माँ की गोदी में जाऊंगा, गर्भ से निकल के उसका पहला सुई लगा दी जा है। वह सुई लगाने का मकसद यो है, जो सबसे शानदार दिमाग के बच्चे जो दुनिया में गिने चुने हो हैं, उनका या ऑटिज्म हो जाए या एल्यूमिनियम सल्फेट की वजह तो है, अगर तुरंत पैदा होती है जिस बच्चे को सुई लगा दी जाए। और इस एल्यूमिनियम सल्फेट की वजह से या ऑटिज्म हर एक 45 में एक बच्चे का है। जो बच्चे आज जिद्दी हैं, छोटे बच्चे बात नहीं मानते, डीट है बिल्कुल, वो उस सुई की वजह से जो पैदा होती है लागू, उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट है, वो ये ऑटिज्म कर रहा है। किसी भी टाइप की रिएक्शन कर सके हो शरीर में, किसी भी टाइप की सांस लेने में समस्या हो सके है, जिसका वैक्सीन लाग रही है। जो महामारी वाली 2020 में जो थी, जिसने बूस्टर डोज और वे ठुकवा रखी है, उनने देखो सबसे ज्यादा जो केस हैं हार्ट ब्लॉकेज के, मतलब सीधा हार्ट फैल के हैं, अटैक के बिना फैल के हैं, सांस लेने में दिक्कत सीधी। उस टाइम पर भी आपने ध्यान करोगे तो सांस लेने में दिक्कत आओगी, जिससे बीमारी हो जाती। न्यू कह देते भाई खेता में जाकर पीपल के नीचे उठ जा, क्योंकि पीपल ऑक्सीजन दे 24 घंटे। सांस लेने में दिक्कत हो सका है, कितनी भी दिक्कत हो सका है। पाचन समस्या हो सका, पाचन संबंधित कोई भी समस्या हो सका है, मेमोरी लॉस हो सका है, याददाश्त कमजोर हो सका है, जिसका लाग रही होगी उसके समझ में भी आ रही होगी, अभी मेमोरी हमारी याददाश्त कमजोर होगी। अल्जाइमर हो सका है, किडनी फेल हो सका है, किडनी खराब हो सका है, किडनी कम काम कर सका है, या समय पे काम ना करे, कदे ठीक कर ले, कदे खराब, कदे ठीक, कदे खराब। हड्डियां कमजोर हो सकती हैं इस एल्यूमिनियम सल्फेट की वजह से। रक्त संचार खराब हो सका है, ब्लड सर्कुलेशन खराब हो सका है। यो जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है, यो एल्यूमिनियम सल्फेट जो खराब पानी ने साफ करे है। आपने देखा होगा कोविड की वैक्सीन जिसका लाग रही है, उसमें 2 डाल की, एक आदमी में 2 डाल की बीमारी देखने में मिल रही है। जैसे खून गाढ़ा होगा तो गांठ बनने के चांस है, या एक दिशा होगी, दूसरी यह होगी अगर खून का पानी बने तो गांठ बनने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि खून पतला होगा, है कि नहीं भाई। खून गाढ़ा होगा तो गांठ बनने की संभावना बनेगी, लेकिन खून पतला होगा तो गांठ नहीं होनी चाहिए, इस बात ने तो मानते होगे। लेकिन जिसका यह लाग रही उसमें दोनों बीमारी है, एक बीमारी नुन जाए तो एक नुन जाए तो, लेकिन जिसका यह लाग रही नहीं हो वैक्सीन, उसका दोनों बीमारी है। एक आदमी का खून की गांठ भी बन रही है, खून का पानी भी बन रहा है। ये एल्यूमिनियम सल्फेट की वजह से, क्योंकि यो
जो गंदगी है उसने जो गाढ़ापन है उसने अलग कर दे और पानी ना अलग कर दे। ये इसमें है एचपीवी वैक्सीन में। उसके बाद दूसरा केमिकल है सोडियम बोरेट। सोडियम बोरेट वो है जो चूहे ने मारन ताई जो जहर की गोली नहीं रखते हम घर में, भाई मूसा मर जाएगा, चूहे मारने की दवाई शहर में बेचा रहे हैं, उस दवाई में सोडियम बोरेट होया करे। उसने खाती है मूसा मर जाएगा, पसीने होंगे बाहर भाज के मरेगा, घर भी ना मरे। बड़ा प्रचार करा था इसका। यो यूरिया डीएपी में होया करे सोडियम बोरेट। खेती में गिरने वाले जितने भी केमिकल या जहरीली दवाइयों हैं, जो किसान ये शुरू में आई जो डाठा मार कर ड्राम में घोड़ा करते, जो तेज तरारे में घोल देता न्यू कोडा होगा न, वो कोडा कोडा ही रह जाया करता। तुमने बेरा होगी घने मरे होंगे, दवाई घोल के अनचढ़ गई। ये उसमें सोडियम बोरेट हो जाए, इतना खतरनाक हो है। ये हमारे गांव में है 2-3 दवाइयां ही फैक्ट्री जहरीली, जो पंजाब में जा सारा वो जहर। उसमें जितने भी देखे काम करते लेबर वर्क हो गया जो भी, या उसमें जो सुपरवाइजर हो गए, सारे डाठा मारे रहते। और बेरा उसका न्यू लग गया, वो भट्ठे के मारे भट्ठे सारे जी, वो बेरा लग गया उसमें चले जाते का दीप देखते। जितने भी लेडीज भी काम करा करती, उसमें आदमी भी, सुपरवाइजर भी डाठा मारे रहता। फैक्ट्री के बाहर भी सड़ा आया करती केमिकल की। ये इतने जहरीले केमिकल है इसमें। यो सोडियम बोरेट मिल रहा है इसे केमिकल में, जो खुली हवा में अच्छी आग पकड़ ले, अत्यंत ज्वलनशील, जो तुरंत आग पकड़ ले, उनमें होया करे सोडियम बोरेट। लॉन्ड्री डिटर्जेंट जो यो भाई बताओ था राजेश, बर्तन साफ करने वाले, कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट जितने भी हैं सब मयो है। बर्तन उससे साफ करोगे तो वो चिपका रह जाएगा बर्तन पे। उसमें खाना बनाओगे, पानी गर्म करोगे, दूध गर्म करोगे, चाय बनाओगे, तो उसके साथ घुल कर जाएगा पेट में। ये जितने भी षड्यंत्र हैं ये सारे इसलिए हैं कि आप लोग फार्मा कंपनी के गाहक बने रहो। अपनी सारी जीवन की कमाई कंपनियां का, दवाई कंपनियां का पूछते रहो। दवाई कंपनी सारी बिल गेट्स की है। शुरुआत में देखने में ऐसा लग गया वो सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है, उनकी फंडिंग है सारी कंपनियां में। और कंपनियां बाहर जो भारत सरकार जो सरकार चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चल रहा है, वह नीति आयोग की सिफारिश से चल रहा है। नीति आयोग के मेंबर हैं जो 27 सदस्य हैं, वे सारे उद्योगपति हैं। जितने मुख्यमंत्री है, जितने राज्य हैं, सारे के मुख्यमंत्री वे अस्थायी 5 साल तक ही हैं। वे परमानेंट मेंबर की चल लगी उड़े कि जो टेम्परेरी है 5 साल तक उसकी चल लगी। ये सिर्फ प्यादे हैं इनके, चाहे कोई प्रधानमंत्री पद पर बैठा हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री पद पर बैठा हो, चाहे किसी भी पौधे पर बैठा हो, ये सारे प्यादे हैं इनके। 10 मिनट लग गई, रुक जाओ बात हो ना, 10 मिनट और रुक जाओ, 10 मिनट और रुक जाओ बेबे, कोई बात ना, बड़ावारी हो जाए काम। तीसरा केमिकल जो है शॉर्ट में कर दे थोड़ा भाई, वो है इसमें पॉलीसोर्बेट 80। यो किसी भी प्रकार की एलर्जी दे सके है, किसी भी प्रकार की एलर्जी हो सके, जो खाज की या स्किन पे, जो किसी भी बच्चा के भी हो ही बात के दिन, वो भी पॉलीसोर्बेट 80 तो है। ये बच्चा की दवाइयां में भी पड़े हैं। अस्थमा के मरीज बढ़ रहे हैं, पहले इतने नहीं हुआ करते मेरे ख्याल में। और बाकी अगर होते होंगे तो बुजुर्ग बता देंगे, बुजुर्ग भी बैठे हैं। देसी दवाइयां ठीक हो जाते। अस्थमा टीबी अगर होगी और लेने लगा पीजीआई में जाकर दवाई तो ठीक नहीं होगा। सच ही परमानेंट गाहक है वो रखना पड़ेगा, वो स्प्रे गोली रखनी पड़ेगी। बहुत घनी गोली सी है जो परमानेंट खाओगे तो बीमारी देंगे, इलाज करे ना करे बीमारी पक्का देंगे। बुजुर्ग बोलते तो कोई ना, पहले भी का पोहा बंदा कर दे, देसी भी भी बंदा कर दे। बूढ़े तो बोल वाले बैठे हैं, बूढ़ा ने बोलना छोड़ दिया जाए तो नाश हो रहा है। मुन्ना बोलना पड़ा हार कर ठीक करे आपने, आपके तो कर देना, इतने केमिकल दे दिए गए हैं आपने पेशाब करके। हाँ ये सही कह रहे हो। चना खारता ठीक हो जाए को बोलता था कोई को पेशाब में कुछ से केमिकल होया करे जो खून अगर कट्टे उड़ पाए, अगर उस पर कर दिया जा तो वो खून ने उड़े जमा देंगे।
सुनो एक बार। और वो खून रुक जा या दिखा हरते पेशाब कर दे कट्टे उड़ में। और अब कहावत भी है बोला ये तो इतना खराब है कट्टे उड़ ना मुँह पे। कहावत भी है आपने, हाँ कट्टिया आंगली को ना मुँह पे, कहावत भी है। पॉलीसॉर्बेट 80 जो कैंसर कारक है, कैंसर भी देश का है, ये कह रही है, ये स्टडी कह रही है, हम नहीं कह रहे, ये स्टडी कह रही है। और जो कई साल तक चल रही है वो स्टडी कह रही है, हम नहीं कह रहे ये बात, हम तो नोट करके ले रहे हैं। उसके बाद चौथा केमिकल है सोडियम क्लोराइड। जो शरीर में सूजन, कितना भी शरीर सूज गया है, जैसे फूला फूला होएगा, सांस ना हो, फूला फूला तन्या तन्या रहेगा, जो हवा भर रखी है, वो इसकी अधिकता की वजह तो वो किसी भी वजह तो उसके शरीर में गया हो, वो गया है, उसके कारण है ये। सांस लेने में तकलीफ सोडियम क्लोराइड की वजह से भी होते हैं। फेफड़े में जमाव, फेफड़े ऐट सके हैं, फेफड़े काम करना बंद कर सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ फेफड़े की वजह से होगी। हाई बीपी हो सकता है, बीपी की बीमारी नरी है, बीपी शुगर एक बार आ गया और दवाई लेने लग गए, थायराइड भी माए है, तो फिर तो पक्के हो, बीमारी नहीं जाएगी, दवाई बतानी पड़ेगी, दबा भी नहीं दबता। कमजोरी हो सकता है, जैसे भ्रम आ जा, कुछ भी एकदम कुछ याद आ जा, कुछ भूल जाओ, भ्रम हो जा, उस तरीके की शिकायत हो सकता है। दौरे पड़ सके हैं सोडियम क्लोराइड से, इस टाइप के मरीज भी बढ़ रहे होंगे। बुखार, ठंड लगना, चक्कर आना, यो भी इसकी वजह से, सोडियम क्लोराइड की वजह से। आँखों में जलन होना, आँखों की जो एलर्जी है वह, कम दिखना, अंधा भी हो सकता है आदमी इससे। पांचवा इसमें एलिस्टीडाइन, इससे पाचन संबंधी समस्या हो सकते है, जो स्थायी रूप तो उसके हैं, परमानेंट होगी वे। फिर चूर्ण खाए तभी पेट साफ नहीं होगा, पच्चा नहीं गा। माइग्रेन हो सकता है, अस्थायी कमजोरी हो सकता है। जितनी माइग्रेन की समस्या है, ये सिर्फ HPV वैक्सीन में नहीं है केमिकल है, ये ओरा में भी है। ये जो समाज में बढ़ रही है ना इस टाइप की बीमारी, माइग्रेन है, ये औरता में ज्यादा हो है माइग्रेन, क्योंकि इनके वैक्सीन ज्यादा लग गए हैं, गर्भावस्था के दौरान या बाद में भी ये ज्यादा लग गए हैं। दवाई जो दीदा है उनकी वजह से भी बढ़ के है ये। हाँ, माइग्रेन सिरदर्द समझ है, सिरदर्द हो जा रहा है हिस्से में, कदे इसमें होगा, कदे इसमें होगा, या पूरे में भी हो सकते हैं। लीवर किडनी डैमेज हो सकते हैं, एलिस्टीडाइन तक लीवर किडनी डैमेज होने के बहुत घने मामले आ रहे हैं, सारे के हैं। PGI में जाके देखो, कोई भी विभाग ऐसा नहीं पाओगा जो खाली पड़ा हो, जिसमें लाइन नहीं लगी पाओगे। एक मिनट, गर्भावस्था में खतरनाक है यो गर्भावस्था, जो इस पे HPV वैक्सीन में जो सर्वाइकल कैंसर के नाम की जो दी गई है, वो इसमें गर्भाशय की समस्या है। कैंसर हो सके, गर्भाशय का कैंसर इस तो हो सके है, वैसे तो है 1, 2 या 3%, लेकिन जिसका ये टीका लग गया, जो स्टडी कह रही है ना, जो रिसर्च कह रही है, वो ये कह रही है, अगर जिसका ये टीका लग गया उसका 40% तक, 30 से 40% यह समस्या होने के चांस बढ़ जाएंगे। कैंसर अगर 1-2% चांस है ना, तो 40% तक बढ़ जाएंगे, वो होगा पक्का में। आधार कार्ड करना बने, आधार कार्ड का करना के है, आधार कार्ड ही पूछा के थे के पहले आई जिंदगी ना जी। ब्रेस्ट कैंसर हो सके है, इस तरह ब्रेस्ट कैंसर के भी बहुत घने मामले आ रहे हैं। इसके बाद है इसमें छठा जो केमिकल है वो यीस्ट प्रोटीन है, यो बच्चा में लगने वाली वैक्सीन में भी हुआ करे, जो पैदा होती है लग गए 1-2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, 1.5 साल के बाद, 5 साल के बाद लग गया रहे। क्रोनिक डिजीज हो सके है, कोई भी चेहरा लाल पड़ सके है, जलन हो सके है, चेहरा एकदम लाल हो जा, उसमें यो ईस्ट प्रोटीन की वजह तो है, बच्चा का चेहरा जैसे लाल पड़ने लग जा रहा है, वो उसकी वजह से। एलर्जी, सांस लेने में तकलीफ हो सके है, एलर्जी किसी भी प्रकार की हो सके है, सांस लेने में तकलीफ हो सके है।
टायरामाइन हो अगर एक चीज, एक केमिकल हो अगर टायरामाइन एक बीमारी हो है, वो ईस्ट प्रोटीन की अधिकता तो अगर है, वो आमतौर पर बच्चा में दिखने मिल सके है। वो मेरे बेटे के थी थोड़ी बहुत इस टाइप की दिक्कत है। वो क्या कह रहा है, टायरामाइन एक अगर वो अधिक हो जाए, ईस्ट प्रोटीन है, तो एकदम कितना दर्द होने लग जाएगा, एकदम जैसे सुई चबा दी, इस तरीके का दर्द होगा एकदम बहुत भयंकर, और वो घनी देर तक ही रहेगा। वो इस टाइप की बीमारी देश का है, पाचन संबंधी समस्या उसके हैं। ये है इसके साइड इफेक्ट जो उसके हैं, जो स्टडी कह रही है। फायदा कुछ नहीं कह रहा, ये जो फायदा बता के लगाने लग रहे हैं कि भाई इस तरह सर्वाइकल कैंसर के चांस घट जाएंगे और ना हो। स्टडी ये कह रही है, डॉक्टर ये कह रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय डॉक्टर ये कह रहे हैं कि ये नहीं लगवाना चाहिए। इसके लगने के बाद, लगने से पहले 2-3% चांस है कैंसर होने के किसी भी महिला में, गर्भाशय का कैंसर होने के। लेकिन ये लगने के बाद 35 से 40% चांस हो जाएंगे कैंसर होने के। इसकी जो स्टडी थी वो मैं आपने पढ़ कर सुनाऊंगा, कितने आगे लगी थी। या दुनिया की HPV वैक्सीन 2009 के बाद दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा अवार्ड क्लेम करने वाली कोर्ट है, तीसरी सबसे ज्यादा अवार्ड क्लेम करने वाली वैक्सीन है। जो लगने के बाद कोर्ट में साबित हो गया कि इसकी वजह से हमारा खराबा होया है शरीर में, या कोई मर गया, किसी का कैंसर हो गया। कोर्ट में सबसे ज्यादा केस, तीसरे सबसे ज्यादा केस या वैक्सीन है जिसके साबित हुए हैं। और कोर्ट तय वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कंपनसेशन देना पड़ा करोड़ों रुपये। याडे तो तंत्र भ्रष्ट है भारत में, तो विदेशा में नहीं है। वे पकड़ के धक्के तो दिवाते हैं, भाई साबित हो गया वो इतने करप्ट नहीं है जितने आड़े हैं। वे उनने कंपनसेशन दिवाया है, रिकॉर्डेड है, हवा की बात नहीं है, ये स्टडी है, रिकॉर्डेड है। कोर्ट ने क्लेम कर रखा है भाई वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने जो वैक्सीन लगाई है उसकी वजह से इसके बच्ची की मौत हुई है। इसका क्लेम दो। यह बात बताने का मतलब यो नहीं है अगर हमारे बालक या हमारी बाण बेटी मर जाए तो भविष्य में तुम भी क्लेम करो। ब्लड मनी नहीं, हम इसके पक्षधर नहीं है। लेकिन स्टडी ये आंकड़े कह रहे हैं तीसरी सबसे बड़ी वैक्सीन है ये, जो अवार्ड क्लेम करवाए हैं, कोर्ट कंपनसेशन जिसने दिए हैं। एक 21 साल की छोरी थी क्रिस्टीना, उसके 8 साल के बाद वह मरी। उसका सिद्ध होया कोर्ट में या वैक्सीन की वजह से मरी है, ये रिकॉर्डेड है। उसने जो इसमें जो अवार्ड पास हुए उनमें से एक हवा क्रिस्टीना, विदेशी है इसलिए नाम क्रिस्टीना है, ईसाई है। वो उसको करोड़ों रुपये कोर्ट ने दिवाए। HPV वैक्सीन तक 30-35% गुना ज्यादा, मतलब वैक्सीन लगने के बाद चांस बढ़ जाए कैंसर होने के। यह बात कोई नहीं बताओगा, कोई नहीं बताता कि इसके लगने के बाद चांस बढ़ जाए, क्योंकि यह बात संसद में भी कही जावे है, आज प्रधानमंत्री दबा हुआ है। मैं आपके आगे बताऊं, या इस पर जो स्टडी हुई थी वह कितने लड़कियां भैया लगी थी। 1,95,270 बेटियां गया लगी थी, महिलाओं गया लगी थी, उनके डोज लगी थी। इसकी 5,28,913 डोज लगी थी। 1,95,270 औरतों पे या लड़कियां पे उनके 2-3 डोज लगी थी लगभग। उसके जो साइड इफेक्ट थे उसमें थे 523 तो लगते ही मर गई। 1,95,270 में थे 64,270 इमरजेंसी में थी लगने के बाद। यह स्टडी कह रही है, वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट किताब है, इसमें स्टडी है। डॉक्टर कमलप्रीत सिंह है जो अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर है, कनाडा का डॉक्टर है, यो भारतीय मूल का है। भारत में यो कोविड के दौरान बुलाया गया था, कोविड वॉरियर का इसको अवार्ड दिया गया था, क्योंकि इसने कोविड के दौरान बहुत मदद करी थी, इसलिए सरकार ने इसको अवार्ड दिया था।
यो या बात कह रहा है और यो चिल्ला चिल्ला के कहे अपनी आइडिया पे भी। उसमें तो सीरियस जो होगी थी 9,497 महिलाएं सीरियस होगी थी लगने के बाद। हॉस्पिटल स्टे थे 304, हॉस्पिटलाइजेशन थी 6,448, इमरजेंसी रूम में थी 15,419, लाइफ थ्रेटनिंग जो मर के बच्ची थी 1,001 मुश्किल ही बचाई थी। कति आखिरी सांस में कुछ भी करके वेंटिलेटर पे से आदमी न्यू कह दे भाई ये तो उल्टा आया है, आराम क्या करते हैं। उनमें जो रिकवर नहीं कर पाई 13,072 जो कुछ साल के बाद मर गई। रिकवर नहीं करने का मतलब है वो रिकवर नहीं कर पाई, जिसा शरीर उनका नेचुरल भगवान ने पैदा कराया था उसी नहीं रह पर रह पाई, वो कुछ साल के बाद मर गई। 13,072 थी। डिसेबल्ड जिनके गर्भाशय लेकर गए थे तुरंत 3,092 लगने के बाद। ये इसके आंकड़े हैं और यह आज तक नहीं है या 2009 तक है। तो तय कर लो भाई बीज नाश होने तक बचाना है कि नहीं बचाना, बचाना है कि नहीं बचाना, जो तय करना पड़ेगा तुमने, खासकर हमारी माँ बहना ने। जागरूकता फैलाओ। ठीक है जी, सब बता दी बेचार ना अपना घर जरी हो तुम्हें डॉक्टर खोने सिल्वर सारा यो है इन्हें फोड़ के बेच दो और अपनी मट्टी का काम करो। मट्टी के पहले दाल खिचड़ी मट्टी का नहीं होगा। जो डॉक्टर ने बताया नहीं वो सारा इसमें है सिल्वर में। जब अंग्रेज राजदार फौज में थे ना इसमें जेड़ा में इस सिल्वर के ऊपर पॉलिश होया करती दौड़ी। अंग्रेज भी नहीं दिया दे कोरे सिल्वर में गाल के वो भी पॉलिश करके दिया दे रही है, कोरा सिल्वर दे रहे मारती। और उसमें हम सारा सौदा घास दलिया दाल साग सारा उसमें सिल्वर ने घरा रखो है ना। जब बचना है तो मैटर तो गणे हैं तो ये जितने मैटर बताए सारे सिल्वर के ही है। एक दवाई का था। और तो यही मेहरबानी कर लो सिल्वर ने काट दो लगौनी माटी की बिलोनी माटी की कोई शीट डालना या माटी की प्रयोग करो दादा इसने सिल्वर ने कभी करते काट तो मतलब यह एक कारण था 23 साल और करते 23 तारीख रुकिए 2 मिनट 1 मिनट का 1 मिनट का टाइम ले लोगे जी, फिर आप आ जाइए। जब तक आज मना बोल पाया ना तो बोलना था। 23 मार्च का कार्यक्रम कर रखा है जनता सरकार मोर्चे ने। हम राजू की टीम में हैं, राजू के साथ काम करा। हाँ राजू गांव में ठीक काम कर रहा है, उसका काम करे और दिखा भी है। जवान साथियों का भी अपील है भाई 23 मार्च 2026 ने इससे 23 मार्च ने ताल कटोरा स्टेडियम में शिक्षा एजुकेशन और पेरेंटिंग पे परवरिश पे औलाद को समझने को के लिए मतलब ये जरूरी है। जैसे बुजुर्ग बता दिया थे चाल देख के भाई यो इस मेल का नहीं है, यो हिसाब करने का है, यो नरा काम करने का इसने खेती के न दे दो, यो नरे बत्ते फोड़ने का इसने रिश्तेदारियां बेच दिया रो, नोते नठारियां बेच दिया रो। तो बोले वो पेरेंटिंग और एजुकेशन सेमिनार है जो बच्चा की परवरिश ही है, वो शहीदी दिवस के मौके पर ताल कटोरा स्टेडियम में मनाया जाने लग रहा है। सारे टिटोली गांव का न्योता है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उड़ पहुंचियो और उस एजुकेशन पेरेंटिंग सेमिनार का फायदा उठाइए। खासकर महिलाएं और बच्चा ही है यो, उसकी वीडियोग्राफी भी होगी, लेकिन वीडियोग्राफी सारी बात की नहीं होने पाती। उड़े दिखाए जाएंगे बालक जो जिन तय मतलब के उस तरीके की एजुकेशन दी गई है, वे आएंगे सैंपल के तौर पर। मतलब सैंपल का मतलब ये है कि भाई उनमें क्या बदलाव आया है, बच्चे अपने आप बताऊंगे। जिन बच्चा पर काम हो लिया शिक्षा पे, जो भी साथी एजुकेशन पर काम करना चाहे है शिक्षा पे, वे निडर इंडिया पे 13 वीडियो हैं। खासकर जो महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, निडर इंडिया चैनल पर देवेंद्र बलारा के वे एजुकेशन की 13 वीडियो होंगे, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वे वीडियो सुन सको आप, सुनकर आपने सुन रखी है, बढ़िया है, फायदे की चीज है समझने के लिए। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व समझने का वो बहुत है।
आपका नाम और ट्रेनिंग सेशन पेरेंट का नाम पर लिख रहे हैं। हाँ हाँ, वो अपने आप लिख डाऊंगी, वो देखी हुई है, पढ़ी हुई है। मैं तो देखे दूसरा नहीं बता रहा। हाँ, और भी वो तो अपने आप फैल जाएंगी, बताना तो इसीलिए लग रहे हैं ना, कोई बताते तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और उस पर जानकारी और भी आऊंगी। तो एजुकेशन पर जो भी साथी काम करना चाहे है तो वो उड़े जरूर आवे, मिस ना करिए उसमें, क्योंकि उसमें विकल्प भी हैं। समाज सुधार की दिशा में हम शिक्षा से संबंधित के कर कहा वो भी है। किसी भी गांव के हालात को कैसे समझना है, किसी व्यक्ति के हालात को कैसे समझना है, समझ कर उसको कैसे सुधारना है, वो सारी समझ देने का काम करा जाओगे उड़े। तो आपसे अपील है, जरूर पहुंचियो। जी जी जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है जी, और इस पर अमल करना चाहिए। लेकिन हम जो खेता में जहर गिरा है जी, इसको भी थोड़ा बताना। और दूसरा ये सुबह घर में आ जाता है, इससे कितने फायदे हैं ये भी बताना जी। इनकी भी बताए तो इस पर लिख रखा है, इस पर लिख रखा है। उर्ली साइड में खेती पे जनता सरकार मोर्चा खेती पे काम करे हैं, विशेष तौर पे इसे साथी हैं जो केवल खेती पे काम करे हैं, और उनका एजेंडा उनने करके दिखाया है। हवा की बात नहीं है। देसी बीज जो सुखजीत भाई खड़ा है, देसी बीज वो है, जितनी पैदावार तुम यूरिया खाद डीएपी और यो केमिकल गेर के जहर गेर के पैदा करो लो पैदावार, उससे ज्यादा ले है। देसी इंडिजिनियस बीज तो ले है, कोई हाइब्रिड बीज नहीं, कोई जीएमओ बीज नहीं। जो जीएमओ और हाइब्रिड है वो आपके डीएनए को बदलने के लिए है, विशेषकर आपका बीज खराब करता ही है। जो आज जवान तबका, जो जवान बालक लड़ते को ना, बूढ़े बुजुर्ग लड़ा करते, ये ना लड़ते। ये इस टाइप का पैकेज फूड खावे हैं, इसमें होगा के है। ये 3 डाल के तेल में तड़ा था आगरे, एक टप पामोलिन ऑयल हो आगरे, एक राइस ब्राउन ऑयल हो आगरे, एक हो आगरे हाँ, एक हो आगरे बंदोले का तेल, वो कॉटन सीड ऑयल, जीएमओ है वो। कोई सा भी तेल आप खा नहीं सकते। ताड़ का तेल आप खा सको, न्यारा से पैसे लिया कर नहीं खा सकते। पच्चक होना जानवर का भी, जानवर भी उल्टा काट देगा। सूर पका सके सिर्फ एक सूर, क्योंकि उसका टेम्परेचर शरीर का तापमान बहुत ज्यादा हो है। या खाना खावा है ना, जो वे भी बता रहे बोला सूर का मांस ज्यादा गर्म होया करे, जो मांसाहार करे हैं। एक होया करे राइस ब्रान, जो तेल की वो चावल हो है, दान, उसके छलके तारने के बाद उसकी जो धूल हो है, पल्लेस हो है, जिसको उसका तेल का डर है। हाँ, वो पल्लेस का तेल होया करे, वो है इसमें, वो भी रिफाइंड। एक कॉटन सीड ऑयल हो है, बंदोले का तेल, जीएमओ सारा वो है। ये कॉटन जो सीड ऑयल है, ये कॉटन, ये बीटी कॉटन है, सारी बिट्टी है अमेरिकन। हाँ, अमेरिकन या बीटी है। बीटी एक टॉक्सिन हो है, वो ऐसा हो है, अगर कीड़े ने खा लिया और कीड़ा भी ना बैठे उस पर, इन जो नई कपास उन्हें कीड़ा नहीं खाता। जो जीएमओ फल हैं, जो सब्जी है, उनमें कीड़ा भी नहीं खाता। ये चिकनी चिकनी आऊंगी दिखने में जिला गई वो होगा दूर तेराड़ गिर दे मन, और वो चिकनी इसलिए उस पर कीड़ा नहीं बैठता। कीड़ा अगर उस पर बैठ जाएगा और उसने खा लेगा तो बीटी टॉक्सिन जो है उसकी आत्ता में जाकर ना, उसकी आत्ता ने पाट दे है और वो तुरंत मर जा है। एक बार 5 मिनट और रुक जाओ, 5 मिनट और रुक जाओ बस, इसलिए बीटी 5 मिनट और। मैं अपनी बात ना समाप्त करूं, आप कंटिन्यू। भाई जी आ जाओ, आप आ जाओ। कर लो, ना बोल लिया हो गया, आ जाओ। हाँ आप बोल लो, आप भी आ जाओ एक बार। साबुन का प्रयोग ना करो, किसी डर का भी। रुको एक बार राजू, 2-5 कराएंगे एक बार। भाई डॉक्टर साहब बात सुन ले, जो आज भाई जबीर मन्ना ने सुनी थी गांव में, अब बट्टी के लानी आएंगे छोड़ जाएंगे, इस बार हमारा ही बाढ़ आने का पता लगा, कड़ी दूसरी है। हम दूसरे मिल गए, हम थोड़ी बात तो सुनो, नहीं लागना चाहिए। आने का पता लगा, बात दूसरी है। तीसरी बात सुन लो भाई,
जो भाई साहब ने बताई ना, जो एक खाद की जहरगी क्यों बात चल रही, इसने अमेरिका को देश दे दिया, वहां से ही भी कई लाख टन गेहूं आवे, हर कॉटन भी आवे, हर सारी चीज आवे, पर कट्टी खेती करनी पड़ाई तुमने ना, थारा गेहूं ने को पूछा नहीं का, और अमेरिका का गेहूं बिकेगा ही भाई, और तुम प्रकृति खेती करोगे ना बिना उसकी रसायन की, उसने सब करा दी, 4,000 का भाव, 8,000 में लेनी है, 8,000 में भाई ग्राम मेरे दौरे हैं ग्राम समाज योजना बनानी पड़ेगी, प्रकृति खेती का प्रचलन करना पड़ेगा तुमने, वो तुम कामयाब हो गए, और रासायनिक खाद बीज करोगे ना, थारा गेहूं नहीं खरीदेगा, अमेरिका का गेहूं होगा सारा, बाल लग रहा है, और कॉटन भी आन लग रही है, मक्का भी आन लग रहा है, किसान का सब कुछ बिना रसायन की खेती करोगे, थारी खेती बिकेगी, विदेश में भी जागी, तुम अमेरिका में मार देश को हो, रसायन बंद कर दो, सही बात है। 60 मिनट निकलेगा, 40 मिनट निकल जाएगा, कुछ फर्क नहीं है भाई, 60 के 80 लगेंगे, 2 साल तक देख लियो तुम्हें, वो वहाँ का जने साहब की थाने को पूछ जाने तक कट जाओगे, चलो इन्हें बता दो क्या बात है भाई, मेरा शख्स नहीं उठा जा भी मांगी जा टिक्के ना मेरी इस शक में ना बदल मेरे बात यह है भाई, चाहे प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है, हमारा ये आगे जो करने का फर्ज है, टिक्का आया हूँ तो हमने बताइयो, ये टिक्के लगने नहीं चाहिए, लगने नहीं चाहिए भाई, हाँ चाहे हमने धरना हो, चाहे हमने मार के काटने आओ, ये टिक्के के लिए बच्चे लगने नहीं चाहिए, और प्राइवेट स्कूल में भी जाकर बता दो भाई को आओ तुम हर दो संदेश भेजो, हम हमारे इतना एक बड़ा कम टिक्का लगना चाहिए, सरकारी में कल बता देंगे मैडम ने, उसके और भी समाधान बता देंगे उदय भाई, उसके हैं क्या 3 साल पहले स्कीम आई थी टिक्का की बंद हो गई थी, बड़का ने बता दिया कोई टिक्के ला दियो, प्राइवेट में बड़े कोई टिक्का, हम भी प्रचार कराए प्राइवेट स्कूल में, भाई साहब ने ये गोली के चलो आप आ जाओ वीडियो कॉल, एक बार आप तो एक बार और बात करनी है, 2 या 3 मिनट और रुक जाओ वैसे।